राधे कृष्ण। आपको जैसे पता है, अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अति अगर कोई चीज की हो जाती है तो वो नुकसानदायक होती है। चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो धन हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको नुकसानदायक हो जाता है। तो भगवान समय समय पर आपके अहंकार को, आपके पाप कर्मों को तोड़ने के लिए आपको अच्छे कामों के लिए प्रेरित करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। एक बार कालिदास जो महान कवि थे, उनको अहंकार हो गया। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उनको प्यास लगी। कालिदास जी को जंगल में जो है, एक झोपड़ी में जो है बुढ़िया मिली। तो वो साक्षात माँ भगवती सरस्वती थी। कालिदास जी बोले, माँ मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। तो वह स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। तो कालिदास जी बोले, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दें। तो स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। तो फिर कालिदास जी बोले, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। तो फिर स्त्री ने कहा, तुम मेहमान कैसा हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, जिन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ तुम कौन हो। अब तक सारे तर्क से पराजित, हताश तो हो ही चुके थे, फिर भी कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दें। तो वह स्त्री फिर बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं, पहली धरती माँ जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती हैं, उसकी छाती चीर कर बीज देने से भी अनाज के भंडार देती हैं। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो। कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले। कालिदास जी बोले, मैं हठी हूं। वह स्त्री बोली, फिर असत्य, हड्डी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, जितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहीं, ब्राह्मण कौन है आप? इस तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास पूरी तरह से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, तो फिर मैं मूर्ख हूं, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। तो स्त्री ने कहा, नहीं, तो मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहले राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। तो कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपस्थिति मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए तुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। तो कालिदास को अपनी गलती में समझ आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। शिक्षा, विद्वत्ता पर कभी घमंड ना करें, यही घमंड विद्वत्ता को नष्ट कर देता है। दो चीजों को कभी व्यर्थ ना जाने दें, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। राधे राधे।